हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक मेटल पीस गिवन है जिसका एरिया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है और इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो क्या है 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फ्रेंड्स, इस मेटल सरफेस पे क्या हो रहा है, एक लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसकी वेवलेंथ क्या है 117 माइक्रोमीटर और इस लाइट की इंटेंसिटी क्या है 2 वाट पर मीटर स्क्वायर। इस लाइट की इंटेंसिटी भी गिवन है 2 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, इसके लिए इस मेटल सरफेस का जो एब्जॉर्प्शन परसेंटेज है वो है 0.53%, यानी कि 0.53% लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस गिवन सेटअप के लिए है ना, हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन 5 सेकेंड। फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन 5 सेकेंड्स। सेकेंड हमसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। तो फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, मैंने आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे सॉल्यूशन पे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, कितने एमिट हो रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फोटोन है ना, एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और फ्रेंड्स उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर कराएंगे इस वर्क फंक्शन से, है ना। अगर फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो ऐसा होगा कि हर एक फोटोन जो है ना, हर एक फोटोन क्या करेगा, एक फ़ोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कराएगा, है ना। हर एक फोटोन जो है वो क्या कराएगा, फ़ोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कराएगा। तो यहाँ पर आप देखो E = hc/λ से अगर हम चेक करें तो 1240 डिवाइड बाई 117, ये आपको पता होगा कैसे होता है ना। hc 1240/117, तो इससे हमारे पास जो फोटोन की एनर्जी आती है वो कितनी आ रही है 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ रही है 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ग्रेटर है वर्क फंक्शन से, है ना। वर्क फंक्शन कितना है 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है वर्क फंक्शन से। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो फोटोन है वो फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएगा, है ना। हर एक फोटोन है वो फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएगा, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर और कोई सिचुएशन गिवन नहीं है ना, ऐसा किसी कोलिजन के बारे में नहीं बताया है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जितने भी फोटोन हैं वो सब एक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कराएंगे। अब कितने फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कराएंगे वो इस पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि फोटॉन्स कितने हैं, है ना। वो इस पर डिपेंड करता है कि फोटॉन्स कितने आ रहे हैं पर सेकेंड, है ना। पर सेकेंड कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं इस मेटल सरफेस पे। तो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड क्या हो जाएगा, n = इंटेंसिटी इंटू एरिया, है ना। इंटेंसिटी इंटू एरिया हमें क्या दे देगा, इंटेंसिटी होती है फ्रेंड्स P/A, है ना। इंटेंसिटी होती है P/A, यानी कि पावर बाई एरिया। अगर इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, है ना। क्या मिल जाएगी, पावर। और पावर क्या होती है फ्रेंड्स, पावर होती है एनर्जी पर सेकेंड, है ना। पावर क्या होती है, एनर्जी पर सेकेंड, पावर होती है एनर्जी पर सेकेंड। अब फ्रेंड्स, ये पर सेकेंड जो है ना, इसको मैं अगर 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि हमें क्या बताना है, पर सेकेंड से
पर सेकंड बताना है, एमिटेड पर सेकंड। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस एनर्जी को, या फिर यहाँ पर मैं इसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना, यहाँ सेकंड से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो इंटेंसिटी इंटू एरिया, है ना, इंटू सेकंड, क्या बन गया, एनर्जी बन गया, है ना। इस सेकंड को यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड। तो ये तीनों मिलाकर के क्या बन गए, ये तीनों मिलाकर के बन गए क्या, एनर्जी। क्या बन गए, एनर्जी, या फिर ऐसे कहूँ टोटल एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी। अब इस टोटल एनर्जी को अगर मैं एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करूं, है ना, टोटल एनर्जी, और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्योंकि एब्जॉर्बिंग परसेंटेज भी दे रखा है, तो इस टोटल एनर्जी को पहले मैं एब्जॉर्बिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूँगा। तो टोटल एनर्जी इंटू दिस एब्जॉर्बिंग परसेंटेज, इसको भी मैंने ले लिया, है ना, इसको भी मैंने ले लिया। तो अब मेरे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। क्या आ गई, टोटल एनर्जी। अब इस टोटल एनर्जी को मैंने क्या किया, एनर्जी ऑफ वन फोटोन से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, एनर्जी ऑफ वन फोटोन से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, है ना, एनर्जी ऑफ वन फोटोन से डिवाइड कर दिया। तो मुझे क्या मिल गया मिल जाएगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक फोटोन से एसोसिएटेड है एक फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना, हर एक फोटोन से एसोसिएटेड है एक फोटो इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इसमें, है ना, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि कैसे आई है ना। इंटेंसिटी होती है पावर बाई एरिया, इसको मैंने एरिया से मल्टीप्लाई किया, है ना, इसको मैंने एरिया से मल्टीप्लाई किया इंटेंसिटी को, तो मुझे क्या मिल गई, पावर। अब इस पावर को मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो क्या मिल गई मुझे, एनर्जी पर सेकंड होती है पावर, इसको मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिल गई, एनर्जी। ये जो एनर्जी मिली इसको मैंने एब्जॉर्बिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिल गई, टोटल एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी जो सरफेस में एब्जॉर्ब हो रही है। टोटल एनर्जी यहाँ पे लिख देता हूँ, एब्जॉर्ब्ड बाई मेटल सरफेस, है ना, एब्जॉर्ब्ड बाई मेटल सरफेस, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई मेटल सरफेस। अब इस टोटल एनर्जी को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया एनर्जी ऑफ वन फोटोन से, एनर्जी ऑफ वन फोटोन से, तो मुझे क्या मिल गया, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, है ना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, क्योंकि हर एक फोटोन से एक फोटो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, वैल्यूज़ पुट करके ये नंबर निकालूंगा। तो इंटेंसिटी क्या है, 2 वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना, 2 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये 2 हो गया, और एरिया कितना है, 10⁻⁻⁴, है ना। तो इंटेंसिटी इंटू एरिया कितना है, 10⁻⁻⁴। उसके बाद सेकंड तो 1 सेकंड है ना, सेकंड तो 1 सेकंड है, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। एब्जॉर्बिंग परसेंटेज 0.53, तो क्या लिख लिया, 0.53 इंटू 1 सेकेंड, है ना। डिवाइड में नीचे में क्या आ जाएगा, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, तो एनर्जी, फोटोन की एनर्जी क्या है, 10.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, किसमें, जूल में लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब ये जो एनर्जी है ये क्या आ गई, जूल में आ गई, इंटू ये वाला 100 जो बच रहा था, ये 100। तो ये हमने इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकली भी लिख लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप कैलकुलेट करोगे, है ना, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻11, है ना, 6.25 10⁻11। अब फ्रेंड्स ऐसा है ना, कि जो ये 6.25 का मतलब क्या है, 6.25 फ्रेंड्स ये राउंड ऑफ होगा, है ना, ये राउंड ऑफ होगा, और ये राउंड ऑफ होके 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा फ्रेंड्स, हर एक फोटोन से एक फोटो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है ना, हर एक फोटोन से एक फोटो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है।
अब फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा कि कोई एक फोटोन फ्रैक्शन में हो, ऐसा नहीं होगा कि कोई एक फोटोन जो है वो फ्रैक्शन में हो। और फ्रेंड्स अगर ये 6+ है, इसका मतलब ये है कि एक एडिशनल फोटोन है। अगर ये 6+ है, इसका मतलब ये है कि एक एडिशनल फोटोन है। और अगर एक एडिशनल फोटोन है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, इस 6 को 7 में बदलेगा, है ना। क्या करेगा, इस 6 को 7 में बदलेगा। तो इसी वजह से ये जो 6.25 है, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 × 10⁻11। अब ये क्या है, ये पर सेकेंड है, ये क्या है, पर सेकेंड। लेकिन हमसे क्या पूछा था, 5 सेकेंड, है ना। हमसे क्या पूछा था, 5 सेकेंड में। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 35। तो 35 × 10⁻11 फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इसके अलावा हमसे सेकंड थिंग पूछा था कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो फ्रेंड्स मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है ना। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। मान लें, है ना, ये मेटल सरफेस है और ये एटम है, यहाँ पे आया फोटोन आया, इस एटम को एक्साइट किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में बदला और ये बाहर निकला और ये बाहर जाते टाइम कोलाइड किया दूसरे एटम से कोलाइड किया, फिर नीचे आया, फिर दूसरे एटम से कोलाइड किया और इस तरह से जब ये सरफेस पर पहुंचा तो जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है ना। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हमने शुरू में कंसीडर किया था कि हर एक फोटोन जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एमिट कराएगा। हर एक फोटोन जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएगा। लेकिन फ्रेंड्स वो बात जो है 100% ट्रू नहीं है, वो बात जो है 100% ट्रू नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एमिशन, है ना। देयर इज़ सम प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एमिशन। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया था तो हमने 100% वाली केस ले ली थी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ अगर बात करें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की तो वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है ना, 0 हो सकती है। इसी तरह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फ्रेंड्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है कि फोटोन की एनर्जी से, है ना, फोटोन की एनर्जी से वर्क फंक्शन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो 10.6 - 5.6 = 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इतना ही था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।